ये है OnePlus 5 और Honor 8 Pro का कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो में मैं दोनों हैंडसेट्स के कैमरे का कंपैरिजन करने वाला हूँ। देखते हैं कि इन दोनों हैंडसेट्स में से कौन सा हैंडसेट बढ़िया पिक्चर्स खींच सकता है। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है OnePlus 5 और Honor 8 Pro का कंपैरिजन वीडियो। ये दोनों हैंडसेट्स डुअल कैमरास के साथ में आते हैं और दोनों ही अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले कि मैं कंपैरिजन करूं, कैमरा के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। OnePlus 5 से शुरू करते हैं। इस पर आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा, रियर कैमरा, और 20 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, मतलब दो कैमरास पीछे वाली साइड पर है। कैमरा का मॉड्यूल देखें तो थोड़ा सा बाहर की तरफ है। एक जो कैमरा का लेंस है वो कलर फोटो खींचता है और दूसरा जो लेंस है वो टेलीफोटो लेंस है। अब Honor 8 Pro की तरफ चलते हैं। इस पर भी डुअल कैमरास हैं पीछे वाली साइड पर, और जो कैमरा मॉड्यूल है वो एकदम फ्लैट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस हैंडसेट पर आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का कलर कैमरा और 12 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा, डुअल कैमरास। ये दोनों ही हैंडसेट्स प्रोफेशनल टाइप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। आपने अगर DSLR कैमरा देखे होंगे तो उसमें एक बुके इफेक्ट आता है। ये दोनों ही हैंडसेट्स वैसा काम कर सकते हैं। दोनों हैंडसेट्स के कैमरे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जानना है कि इन दोनों में से कौन सा सबसे बेहतर है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि जो Honor 8 Pro है उस पर आपको मिलेगा 5.7 इंच का स्क्रीन क्वाड HD रेजोल्यूशन के साथ में, और जो OnePlus 5 है उस पर आपको मिलेगा 5.5 इंच का स्क्रीन फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में। तो अगर आप स्क्रीन बाय स्क्रीन कंपैरिजन करेंगे तो वो कुछ सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का जो स्क्रीन है उनकी क्वालिटी अलग है, रेजोल्यूशन अलग है। ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये मैंने Honor 8 Pro से खींचा हुआ है, काफ़ी डिटेल्स में आया हुआ है, काफ़ी शार्प है। और यही शॉट मैंने OnePlus 5 से भी खींचा है, ये भी काफ़ी शार्प है और काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप स्क्रीन टू स्क्रीन कंपैरिजन करेंगे तो वो वैसे ही हो जाएगा जैसे आप दो मॉनिटर्स के ऊपर फ़ोटोज़ देख रहे हैं। वो कोई सेंस नहीं बनता है। बेहतर होगा कि आप एक ही मॉनिटर पे दोनों फ़ोटोज़ देखें। मैं ब्राइटनेस लेवल इन दोनों हैंडसेट्स का फुल कर देता हूँ और ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ़ कर देता हूँ। इससे जो स्क्रीन की क्वालिटी का जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फ़ोटो मैंने Honor 8 Pro से खींचा है और ये मैंने खींचा है OnePlus 5 से। ये Honor 8 से लिया हुआ शॉट है। ये जो पेड़ है उसको मैंने फोकस किया हुआ है और इसके लिए मैंने वाइड अपर्चर मोड का इस्तेमाल किया है। देख सकते हैं कि जो पेड़ है वो काफ़ी डिटेल्स में आया हुआ है और जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गया है। इसे कहते हैं बुके इफेक्ट। अब यही फ़ोटो को मैंने OnePlus 5 से भी खींचा है और ये है OnePlus 5 का आउटपुट। सेम जो पेड़ है उसे मैंने फोकस किया हुआ है। जितने भी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने वही सेम डिस्टेंस से खींचा हुआ है। तो इस फ़ोटो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि Honor 8 Pro से जो मैंने फ़ोटो खींचा है वो थोड़ा सा वाइड एंगल शॉट में आया हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो जो Honor 8 Pro से मैंने जो शॉट लिया हुआ है उसका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा पीछे चले जाता है। तो ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कंपैरिजन के टाइम। ये शॉट मैंने Honor 8 Pro से खींचा है और आप देख सकते हैं कि ये जो फूल है इसका हर एक चीज़ एकदम डिटेल्स में आया हुआ है और काफ़ी शार्प है। और यही शॉट जो मैंने OnePlus 5 से खींचा है ये भी काफ़ी डिटेल्स में है, लेकिन कुछ एरिया फूल्स के शार्प है। ये डिफरेंस आपको तभी पता चलेगा जब आप इन्हीं फ़ोटो को कंप्यूटर पे जूम करके देखेंगे। कुछ शॉट्स में आपको कलर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो Honor 8 Pro है वो थोड़ा सा वाइड एंगल शॉट लेता है, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है उस पर। और कुछ शॉट्स में जैसा कि ये शॉट मैंने OnePlus 5 से खींचा है और यही शॉट अगर आप Honor 8 Pro पर चेक करेंगे तो ये देखिए ये है शॉट Honor 8 Pro पर। ये थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया है। दोनों ही हैंडसेट्स बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल टाइप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, लेकिन कुछ शॉट्स जो होते हैं स्पेसिफिक लाइटिंग कंडीशंस पर वो Honor 8 Pro पर थोड़ा से ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, और कुछ शॉट्स हैं जो OnePlus 5 पर इतने अच्छे नहीं आते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा Honor 8 Pro पर जो सब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो पीछे की तरफ चले जाता है, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये है शॉट जो मैंने दोनों ही हैंडसेट से खींचा हुआ है और दोनों ही हैंडसेट्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से
इसे कैप्चर भी किया हुआ है। Honor 8 Pro कलर और मोनोक्रोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और उसका फ़ायदा ये है कि जो डिटेल्स हैं वो और भी शार्प आते हैं। और इसका फ़ायदा एक और है कि जब आप वाइड अपर्चर मोड का इस्तेमाल करते हैं तो जो एजेस हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो डिटेक्ट कर लेता है और बहुत ही एक तरह से आउटलाइन जो है वो बहुत ही शार्प आता है। अब आपको कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ। ये OnePlus 5 से खींचा हुआ है और ये Honor 8 Pro से खींचा हुआ है। कलर का अगर आप देखें तो तकरीबन सेम ही है और जो क्वालिटी है वो भी तकरीबन सेम है। ये शॉट मैंने OnePlus 5 से खींचा है और यही शॉट मैंने Honor 8 Pro से खींचा है। सेम डिस्टेंस पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर है वो बहुत ही खिल कर आया हुआ है। ये फुल का शॉट है पोर्ट्रेट मोड OnePlus 5 से और यही शॉट मैंने Honor 8 Pro से खींचा है वाइड अपर्चर मोड में। और ये OnePlus 5 से है खींचा हुआ शॉट और ये है Honor 8 Pro से खींचा हुआ शॉट। डिस्टेंस से भी जो शॉट है उसका जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। ये जो शॉट है मैंने OnePlus 5 से खींचा है और ये शॉट Honor 8 Pro से। दोनों ही हैंडसेट्स के कैमरा की क्वालिटी में आपको डिफरेंस तो ज़रूर मिलेगा क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है। यहाँ पर आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर जो शॉट है वो Honor 8 Pro का है और जो राइट हैंड साइड पर जो शॉट है वो OnePlus 5 का है। और देख सकते हैं जो ग्रीनरी है वो काफ़ी खिला हुआ है Honor 8 Pro पर। यहाँ पर आपको डिस्टेंस का भी पता चल जाता है कि Honor 8 Pro जो है वो थोड़ा सा सब्जेक्ट को पीछे लेके जाता है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं अपने जो फेस है इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, दोनों को सेम लेवल पर लेके आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा फेस Honor 8 Pro पर है वो काफ़ी ब्राइट है। और अब ध्यान से देखिए ये जो मेरा कान है कितना शार्प है यहाँ पर और OnePlus 5 का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा ब्लरी है। तो जो शार्पनेस है और जो एज डिटेक्शन है बुके इफ़ेक्ट्स के लिए जो बहुत काम आता है वो Honor 8 Pro पर बेहतर है। तो ऐसे शॉट्स के लिए Honor 8 Pro का जो आउटपुट है वो बेहतर होगा। वैसे OnePlus 5 की क्वालिटी भी अच्छी है और Honor 8 Pro की क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आप बारीकी से कंपैरिजन करें तो Honor 8 Pro डेफिनेटली बेहतर है। दोनों ही हैंडसेट्स पे लो लाइट फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी आ जाती है, लेकिन अगर आप Honor 8 Pro का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपका काम बहुत ही आसान कर देते हैं। ये जितने भी फ़ोटोज़ मैंने खींचे हुए हैं कंपैरिजन के लिए ये आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पर चेक कर सकते हैं। डाउनलोड का जो लिंक है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि दोनों ही हैंडसेट्स की कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो Honor 8 Pro है उसका कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर है। मैंने Honor 8 Pro का पूरा रिव्यू कर दिया है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और OnePlus 5 का रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। Honor 8 Pro का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका प्राइस। ये हैंडसेट अवेलेबल है 29,999 रुपीज़ में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।